हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इनवॉइस एंट्री के दौरान अगर हमें लेजर क्रिएट करना हो या अल्टर करना हो तो उसके लिए हमें या तो लेजर अल्टर सी करके क्रिएट करना पड़ता है या कंट्रोल एंटर दबा के लेजर को अल्टर करना पड़ता है। इसके लिए हमें लेजर क्रिएट वाली स्क्रीन पे जाके सारी इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ती है जिसमें काफी वक्त लग जाता है। इस टीडीएल के थ्रू हम ड्यूरिंग द इनवॉइस एंट्री लेजर क्रिएट भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग अगर लेजर है तो उसको हम अल्टर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लेजर को मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हैं। तो इस टीडीएल को हम लोड कर दिया। टीडीएल लोड करने के बाद में आपको वाउचर टाइप में जाना है। मैंने सेल्स वाउचर टाइप सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आ रहा है शो लेजर क्रिएट एंड अल्टर ऑप्शन इन इनवॉइस, इसको मैंने यस कर दिया। शो मोबाइल नंबर सर्च ऑप्शन इन इनवॉइस, इसको भी मैंने यस कर दिया। दोनों ऑप्शन आपको यस करने हैं। इसके बाद में यहाँ देखो आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन आ गया है। अभी यहाँ पे मेरे पास में देखो पार्टी का नाम आ रहा है, पार्टी का जीएसटी नंबर है, पार्टी का मोबाइल नंबर है। अभी अगर मुझे मोबाइल नंबर से सर्च करना है तो मैं कोई भी मोबाइल नंबर डालूंगा तो सर्च हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक पार्टी के अंदर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, एबीसीडी पार्टी के अंदर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। कोई भी मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। ये मोबाइल नंबर मैंने इसमें अपडेट किया है पार्टी मास्टर के अंदर, ताकि मैं आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखा सकूं कि भाई इस मोबाइल नंबर से मैं वहां पे सर्च कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ये मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ तो ये मोबाइल नंबर का पार्टी मेरे सामने आ गया है। अब मैं जैसे इस पे एंटर मारूंगा इसकी डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी है। अभी ये पार्टी का लेजर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। इस पार्टी के लेजर के अंदर देखो क्रेडिट डेज खाली है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जीएसटी नंबर दिया हुआ है। जीएसटी नंबर मैंने ऐसे ही डाला है, आप इसमें पूरा जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। मैंने दो अक्षर में दो कैरेक्टर ही डाला है और स्टेट डाला हुआ है। एड्रेस एड्रेस खाली है इसका। अब मान लो मुझे इस पार्टी का एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पे पूछा अपडेट पार्टी, मैं इस पे यस करूंगा। अभी मान लो क्रेडिट डेज जैसे मैंने 30 दिन का क्रेडिट डेट डाल दिया, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद में जीएसटी नंबर अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं जीएसटी नंबर भी जैसे यहाँ पे मैं ये पूरा जीएसटी नंबर डाल दिया, ये अपडेट हो गया। उसके बाद में एड्रेस जैसे एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, कुछ भी एड्रेस जो आपको डालना, 3 लाइन तक आप एड्रेस डाल सकते हो, वो मैंने यहाँ डाल दिया। जैसे ही मैंने एंटर मारा ये मेरा सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। क्रेडिट डेज अपडेट हो गए, एड्रेस मेरा अपडेट हो गया। इसके बाद में ये यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। इसके बाद में पैन नंबर अपडेट हो गया। सारी चीजें इसमें जो भी होगी वो अपडेट हो जाएगी। पैन नंबर तो इसमें ऑलरेडी अपडेटेड था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने बिल बनाते समय ही जैसे ही पार्टी मैंने सेलेक्ट की, पार्टी को सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक वहां पे सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ गई। अभी जैसे मान लो ये दूसरी पार्टी लेता हूं मैं, इस पार्टी में क्या है, इस पार्टी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन खाली है, ना क्रेडिट डेज है, कुछ भी नहीं है, केवल स्टेट दिया हुआ है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन खाली है। तो अगर मैं चाहता हूं तो अगर मुझे अपडेट नहीं करना तो मैं नो करके सीधा आगे चला जाऊंगा। अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं यस करूंगा। तो यहाँ पे मुझे अपडेट करना है तो ही यस करना है, अदरवाइज मैं सीधा एस्केप करके बाहर, सॉरी नो ऑप्शन जो दिया हुआ है उस पर एंटर करके सीधा आगे आ सकता हूँ। मैं इसको यस करता हूँ। अभी इसके क्रेडिट डेज मुझे नहीं देना है तो मैंने खाली छोड़ दिया। जैसे मोबाइल नंबर डालना है, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, कुछ भी। जीएसटी नंबर डालना है, जैसे मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया एक बार। एड्रेस, ये एड्रेस डाल दिया। तीसरी लाइन का एड्रेस अगर आपको डालना डाल दीजिए, ये मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पे अगर इसमें देखोगे तो ये सारी डिटेल्स इसमें अपडेट हो चुकी है। तो यहां से हम एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस है, पार्टी का नाम है, वो सारी चीज अपडेट हो जाती है। और ये अपडेट होने के बाद में हम इसमें कोई भी चीज हमारे जो मास्टर के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, हमें मास्टर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वरना क्या होता है कि हम अल्टर सी से यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस तरह से दे के और फिर फीड करके और फिर इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। नहीं तो मेरे यहाँ पे सीधा स्क्रीन पे ही हो सकता है। ये तो था लेजर अल्टर करने के लिए। अगर एग्जिस्टिंग लेजर है उसको अल्टर करने के लिए ये ऑप्शन है। मान लो अगर आपको नया लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपके एनी ऑप्शन दिया हुआ है, एनी ऑप्शन पे एंटर मार दीजिए। आपके यहाँ पे कस्टमर का नाम खाली आ गया है। अब कस्टमर का नाम जैसे मैंने दे दिया सुरेश टेक्सटाइल। यहाँ पे सुरेश टेक्सटाइल के क्रेडिट डेज डाल दिए मैंने 12 डेज। वो डालना है तो डालो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो। अब मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद में जीएसटी नंबर डाल दिया, उसके बाद में एड्रेस डाल दिया।
तो ये देखो मेरा ये पार्टी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पे ये पार्टी मेरे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी और सीधा यहाँ पर जब आप देखोगे तो मास्टर क्रिएट किया हुआ ही मिलेगा। अभी आप देखोगे तो ये पार्टी यहाँ पे देखो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ हमारे अगर नया मास्टर क्रिएट करना हो या पुराना मास्टर अल्टर करना हो, दोनों काम आपके सेल्स इनवॉइस की एंट्री करते समय ही हो जाता है। आपको उसके लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ना तो अल्टर सी करके लेजर क्रिएट करना है, ना ही हमें कंट्रोल एंटर दबा के लेजर अल्ट्रेशन इसकी स्क्रीन पे जाना है। अभी मैं वापस एक और लेजर क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पे गए, एनी किया, विक्रम टेक्सटाइल्स मैंने दिया, मोबाइल नंबर डाल दिए, उसके बाद में जीएसटी नंबर डाल दिए। जीएसटी नंबर डालोगे तो उसके हिसाब से उसका स्टेट भी आ जाएगा। मैं जीएसटी नंबर भी ऐसे सैंपल में डाल रहा हूँ। एड्रेस डाल दिया, A1 A2 A3 कुछ भी डाल दिया। तो विक्रम टेक्सटाइल का लेजर में क्रिएट हो गया। आप कंट्रोल एंटर मार के देखोगे तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो आपका यहाँ पे लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालोगे। अल्टर करना है वही चीज है। अगर आप यहाँ पे कोई भी पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है, उस पार्टी को आप सेलेक्ट करोगे और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है तो अपडेट कर दीजिए, और अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो आप सीधा एंटर करके सीधा आगे आप एंट्री कर सकते हो। तो इस टीडीएल के थ्रू हम कोई भी चीज को अपडेट कर सकते हैं। लेजर मास्टर कैसा भी क्यों ना हो, हम पार्टी का लेजर मास्टर पूरा अपडेट कर सकते हैं बिना अल्टर सी और कंट्रोल एंटर दबाए। ऑन द स्क्रीन पे ही मेरा लेजर भी अपडेट हो जाएगा और उसके रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, स्टेट सब अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।